वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये एक न्यू वैकेंसी आई है। इसकी तफसील आपको मैं बताता हूँ। ये है वेबसाइट HRD1902.com.pk। ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है। जिसके अंदर आपके इमाम मस्जिद भी है, टेक 2 SP3 है, ड्राइवर भी है, टेक 1 SP4 है। यानी कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कारपेंटर, HVAC फिटर, ये सारे जो हैं वो लोग हैं जिनके पास तजुर्बा भी हो और साथ में टेक्निकल एजुकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है। इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे। तो तमाम जितनी पोस्टें हैं सारी की सारी जो है ना वो ऐसी पोस्टें हैं जिनमें आपके पास स्किल होगी तो ही आप इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर देखें, फर्स्ट डिवीजन वाला मांगा वाला बंदा, 3 साल डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर, आप फर्स्ट डिवीजन में पास किया हो। ठीक है। अब उसके बाद ये देखें, दूसरी है एडमिन का, उसकी फील्ड है, उसमें भी उन्होंने फर्स्ट डिवीजन ही मांगी हुई है। ठीक है। अब इसके अंदर शहादत आलमिया इमाम मस्जिद के लिए, अब उसकी तफसील देखें कि वो सारे जितने भी इनको लोग चाहिए सारे ऑथेंटिक और ऐसे लोग चाहिए जिनको वाकईतन जो है वो अपनी फील्ड में माहिर हो। अब इस फर्स्ट डिवीजन का मतलब क्या है कि आपके नंबर होने चाहिए कम अज कम भी नहीं कह सकते, 60% अबव होने चाहिए। यानी कि 61% हो तो आपकी फर्स्ट डिवीजन बनती है टोटल मार्क्स का। यानी कि अगर आपके 1000 नंबर है तो 600 प्लस होने चाहिए आपके नंबर। और इसके अलावा अगर आपका CGPA तो 2.5 से अबव होना चाहिए, अगर 4.0 अगर उसकी टोटल है। ठीक है। सेकेंड डिवीजन उसके बाद आती है 50%। यानी कि अप्लाई कर सकेगा, लेकिन उनको रिक्वायर्ड फर्स्ट डिवीजन ही है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा कि उनको फर्स्ट डिवीजन ही चाहिए। सेकंड वाला भी कर सकता है लेकिन उनकी डिमांड फर्स्ट डिवीजन ही है। तो जितनी बेरोजगारी हमारे मुल्क में है तो उस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट डिवीजन वाले को ही प्रेफर करेंगे वो, कि उसको सिखाना ना पड़े, बताना ना पड़े। ओनली द सर्टिफिकेट डिप्लोमा, यानी कि जिसके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा ओरिजिनल मौजूद है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी HEC से वेरीफाइड है, वहां से किया मतलब वही एक्सेप्ट होंगे। ठीक है। और एज उनका कि 18 लेस देन 18 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर, यानी कम से कम 18 साल, ज्यादा से ज्यादा 35 साल तक होनी चाहिए। और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ऑलरेडी अप्लाइड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऐसी जो गवर्नमेंट हो और प्योर गवर्नमेंट ना हो, ठीक है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहां से वो NOC लेटर लेंगे जो आप अपने टेस्ट इंटरव्यू के टाइम पर वो उनको दिखाएंगे। और बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी बाकियों की तरह ही हैं। तो खैर, इसमें आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का सामने शो होगा। इसमें हमने जॉब्स के ऊपर जाना है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर उसकी लास्ट डेट आ गई 28/2। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ये ऑथेंटिक है। ठीक है, उनकी वेबसाइट पे चल रही है। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ी सी तफसील आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं अप्लाई हो सकता, कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आप फिर मुझसे अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो डिटेल आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसको फिल करके मुझे सेंड करिएगा। तो ये ऊपर लिखा हुआ है 0% कंप्लीट। ठीक है, ये 100% कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल अपनी सारी मुकम्मल करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। आपने फिर अपने तमाम अकेडमिक रिकॉर्ड तमाम इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दी जाएगी। जब आपकी ये एप्लीकेशन 100% हो जाए, जैसे पहले बता रहा था 100% होगी तो ही आप इसमें आपकी गलती को चांस नहीं रहेगा। 100% आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद फाइनल स्टेप है, तो आप इसमें अपनी वैकेंसी को यहाँ पर ओके करेंगे, कौन सी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर फाइनल सबमिशन हो जाएगी, आपकी सबमिट हो जाएगी फाइल। ये जैसे सब भरा हुआ। ठीक। ये सारा कुछ आप लिखेंगे तो उसके बाद आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे।
ले जी, ठीक हो गया, अब आपको समझ आ गई होगी सारी। अब अगर किसी को सवाल पूछना हो तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या फिर ये जो वीडियो इसके लास्ट पे वो कमेंट्स बॉक्स में पर लिख दे, तो इंशाल्लाह तो उनके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। शुक्रिया।